इस तरीके से अमित शाह ने हमारे महापुरुष जिन्होंने आज संविधान निर्माण करके और स्वर्ग जैसा एहसास जीने के लिए आम जनता को दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया, उनके सम्मान में आज हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता एक रैली का आयोजन कर रहा है और साथ ही राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं। उस ज्ञापन में हम सब लोगों ने यही मांग की है कि ऐसे निष्ठुर लोगों को तुरंत प्रभाव से सदन से उनकी सदस्यता खत्म की जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके की कोई घटना की पुनरावृत्ति करने की कोशिश नहीं करे, हमारे महापुरुषों का अपमान करने का कोई प्रयास नहीं करे। अगर सुनवाई नहीं हो तो मैं पहले बता दूं, इस संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, हम सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। और इस देश का अब कार्यकर्ता जाग चुका है। इस देश का, चाहे वो युवा है, चाहे हमारी मातृशक्ति है, चाहे वो किसान है, चाहे महिला व्यापारी है, हर वर्ग जाग चुका है और इनकी लड़ाई सड़क से लेके सदन तक हम लोग लड़ेंगे और इनका इस्तीफा हम लेके मानेंगे। सर, सदन के अंदर भाजपा वालों ने ये आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हमारे कुछ सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है, इसमें सर कितनी सच्चाई है? देखिए, आपको पता है बीजेपी झूठ की दुकान है, वो झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं करते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी ने धक्का दिया है तो सदन कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, उसमें हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं। आप वीडियो क्लिप जारी कर दो, कहाँ दिक्कत है? वो हम बार बार मांग कर रहे हैं हम तो कि हमारे नेता ने अगर इस तरीके का कोई कार्रवाई की है तो आप वीडियो तो जारी करो। राहुल जी वहां मौजूद ही नहीं थे, लेकिन ये बीजेपी के लोग केवल और केवल झूठ बोल बोल के लोगों को बरगला के आज तक यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन अब जनता के सामने आ गया है, अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। सर, विपक्ष के तमाम, चाहे पूरे इंडिया गठबंधन के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सदन चलाना नहीं चाहती है, सत्ता में होने के बावजूद सदन चलने नहीं दे रही है, जबकि विपक्ष बार बार ये मांगे कर रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये सच्चाई है। विपक्ष चाहता है कि जनता के हित के काम हो। जनता ने चुन के जिस काम के लिए उन्हें सदन में भेजा है, उनके लिए नीति निर्धारण बने, उनके लिए नई नई योजनाएं बने, उनके विकास के कामों की कोई योजनाएं बने। लेकिन ये लोग केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, ये सदन नहीं चलाना चाहते, ये आम जनता को कोई लाभ नहीं देना चाहते, ये केवल अपने व्यापारी बंधुओं को लाभ देना चाहते हैं, जिसके लिए ये सदन के बाहर अपने गुपचाप तरीके से नए नए नियम कानून कायदे लगाते रहते हैं। और उस बात का जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जो पूरे देश से आते हैं, अलग अलग पार्टियों से चाहिए आते हैं, जो वो जवाब मांगते हैं तो इनके पास जवाब नहीं होता, तो ये उल्टे सीधे काम करके और सदन नहीं चलाना चाहते। सर, आप कांग्रेस के योजनाओं में जिलाध्यक्ष है और निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं, तो आपसे ये सवाल करेंगे कि राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया और आपके योजनाओं के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया, तो योजनाओं में इसका विरोध हो रहा है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज सिर्फ उस पर बात है, अन्य बात देखिए, ये आज का जो विषय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विषय है और सबसे बड़ी बात, हमारे महापुरुष का जो अपमान हुआ उसके लिए सारे लोग लामबंद हैं। उस पर आप कोई भी चर्चा कीजिए, अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो अपन अलग से बात कर लेंगे। जी बिल्कुल। मैडम, क्या कहना चाहोगे इसके खिलाफ? आज हम सब लोग हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से बाबा साहेब का सदन में अपमान किया गया गृह मंत्री के द्वारा, ऐसे अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी और लगातार ये लोग काफ़ी समय से कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करते हैं, कई बार हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व का अपमान करते हैं। ये चीज़ें और बार बार ये महिलाओं के सम्मान के लिए भी इनका कोई ऐसा विशेष वो नहीं होता। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और अब हम सब लोग एकत्रित होकर अभी पीछे प्रदेश लेवल पे भी इसका हम सब लोगों ने विरोध किया और आज जिला स्तर पर भी इसका विरोध कर रहे हैं और आगे ब्लॉक स्तर तक हम अब आम जन तक ये बात ले जाएंगे और इन लोगों का ये अपमान नहीं सहेंगे। मतलब ये मांग क्या की मैडम थी? हम इनसे इस्तीफा चाहते हैं और ये पूरे देश से माफ़ी मांगे गृह मंत्री जी। जी बताइए, कुछ कहना चाहोगे घटना पर? आज हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश जी सुंडा के नेतृत्व में हमने ये विरोध प्रदर्शन रखा है। इसमें हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का जो सदन में अपमान किया है, उसके लिए जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, देश से माफ़ी नहीं मानेंगे,
जब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। जी सर, परिचय रहे आपका। मनोहर लाल बाकोलिया, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय रेडियो महासचिव, जिला सचिव कांग्रेस। तो क्या कहना चाहोगे? अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ जो कहा है वो बहुत ही निंदनीय है और पूरा देश उनके खिलाफ, उन अमित शाह के खिलाफ और अविश्वास सरकार भी लेकर आएगी। और हम ये चाहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे और पूरे देश से माफ़ी मांगे और हम पूरा देश के सामने उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। और बार बार वो बाबा साहब के तो के खिलाफ बोलते हैं, विपक्ष के खिलाफ भी बार बार बोलते, उन लोगों को ऐसा बोल नहीं बोलना चाहिए। जी, कुछ कहना चाहोगे आप? प्रदेश खिलानी जो शब्द अमित शाह जी ने बोला है वो बहुत अशोभनीय शब्द था, उसके खिलाफ में हम खड़े हैं और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम ये विरोध करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।